हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, कोई भी बिजनेस जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो उसमें होने वाले खर्च का एक गणना हमारे दिमाग में ज़रूर होता है कि इस बिज़नेस में मैं इतना पैसा लगाऊंगा और उसके बाद मुझे इतना मुनाफा होगा। मछली पालन में भी जब हम लोग मछली पालन का शुरुआत करते हैं एज अ बिजनेसमैन, तो हमारे दिमाग में मछली पालन में होने वाले खर्च के बारे में ज़रूर एक मोटा मोटी आइडिया होनी ही चाहिए। कोई भी किसान भाई जो अभी मछली पालन में बिजनेस के रूप में शुरुआत कर रहे होंगे, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मछली पालन में क्या क्या खर्च होती है और कितना आपके जेब में पैसे होने चाहिए अगर आप मछली पालन को एज अ बिजनेस मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं। तो देखिए, मछली पालन में खर्च है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका फिक्स कॉस्ट, जिसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग तालाब निर्माण से लेकर आपके जो गोदाम होगा उसका खर्च, ठीक है। तो ये मोटा मोटी जो खर्च है तालाब के कंस्ट्रक्शन में लगभग पर एकड़ आपका 1 लाख रुपए तक का खर्च है वो आ जाता है। वहीं अगर बात करें आपके स्टोरेज रूम बनाएंगे, फीड स्टोरेज रूम, तो उसमें लगभग 2 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। और आपके जो वर्कर होंगे, कम से कम पर एकड़ आपके 2 वर्कर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको एक बोरवेल की भी ज़रूरत पड़ेगी 3 HP से 5 HP के बीच में। जितना अच्छा आपका पानी होगा उतना अच्छा आपके मछली पालन में आपको फ़ायदा होगा। तो बोर निर्माण में लगभग उसमें भी 60 से 70 हज़ार खर्चा आ जाता है। तो इस हिसाब से अगर मोटा मोटी हम लोग कैलकुलेट करें तो लगभग आपके 1 एकड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगभग 5 लाख रुपए तक का खर्चा है वो आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट में आता है आपका सीड कॉस्ट, आपका दाना का खर्च, ठीक है, आपका जो उस मेंटेनेंस खर्च आता है तालाब के मेंटेनेंस में, साथ ही साथ उसमें मेडिसिनल कॉस्ट भी आएगा। लेबर कॉस्ट भी एक प्रकार का आपका वेरिएबल कॉस्ट ही है। तो अगर हम लोग इन सभी का कैलकुलेट करें दोस्तों, तो आपको लेबर के लिए 1 एकड़ तालाब में 2 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको अगर आप 5,000 भी देते हो तो लगभग 1 लाख रुपए आप लेबर का साल भर का, अगर हम लोग मोटी कैलकुलेट करें तो 1,20,000 तक का खर्च है वो लेबर में आ जाएगा। दाने का खर्च, देखिए अगर हम लोग IMC मछली का बात करें दोस्तों, तो 1 किलो मछली को तैयार करने में लगभग 60 से 65 रुपए के करीब खर्च आता है। वहीं अगर हम लोग पंगास मछली की बात करें तो उसको तैयार करने में लगभग 70 से 75 के बीच में खर्च आता है। बहुत बार स्टार्टिंग में आपका 80 रुपये तक भी खर्च आ सकता है। वहीं अगर आप मांगुर मछली पाल रहे हैं, देसी मांगुर, ठीक है, देसी मांगुर को तैयार करने में लगभग 85 से 90 रुपये तक का खर्च आ जाता है, क्योंकि उसका जो फीड है उसमें हाई प्रोटीन युक्त आहार की ज़रूरत पड़ती है। तो लगभग 85 से 90 रुपये। वहीं अगर आप बात करें रूपचंदा मछली की और आपके मोनोसेक्स तिलपिया मछली की, इन दोनों में लगभग आपको मैं बात करूं 75 रुपये तक का खर्च है वो आ जाता है, क्योंकि ये मछली को भी आपको कंपनी वाले फीड में ही आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर बात करें IMC मछली की, तो जो भी किसान भाई जो शुरुआत में अभी मछली पालन स्टार्ट किए हैं उनको तो IMC मछली से ही मैं सलाह दूंगा कि आप IMC मछली से ही कतला, रोहू, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, इन 6 मछलियों से ही आप अपने मछली पालन का शुरुआत करिए, क्योंकि ये मछली बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है और इसको आप फार्म मेड फीड पर भी तैयार कर सकते हैं। अपने घर पर ही इसके लिए खाना बना करके आप इस मछली को तैयार कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं मोटा मोटी आपको एक बजट बताऊं कि किस मछली में कितना खर्च आ जाता है, तो आपका पहला साल तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट लगभग पर एकड़ आपको 4 से 5 लाख रुपए के बीच पड़ जाएगा। वहीं अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट की बात करें दोस्तों, तो अगर आप पंगास मछली से मछली पालन की शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास मछली को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 5 लाख अलग से तो निकालना ही पड़ेगा पहले साल में आपको। लेकिन साथ ही साथ आप अगर पंगास मछली पाल रहे हैं तो आपको 8 से 10 लाख रुपए तक का खर्च है वो पंगास मछली में आ जाती है, क्योंकि इस मछली को हम लोग प्रोटीन युक्त पैलेटेड फीड खिलाते हैं और ये थोड़ा सा महंगा मिलता है। वहीं अगर बात करें IMC मछली के पालन के लिए, तो पर एकड़ आपके पास अगर 4 से 5 लाख रुपए भी है तो आप IMC मछली को तैयार कर सकते हो, क्योंकि इस मछली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट दूसरी मछलियों के कंपैरिजन में कम होती है। और आपको पता होगा कि मछली का जो दाने का जो प्राइस होता है
वो उसके प्रोटीन कंटेंट के बेस पर ही डिसाइड होता है। तो अगर आप आईएमसी मछली पालते हैं तो आप सस्ता खाना जो खिलाएंगे, 28% प्रोटीन वाला दाना भी अगर खिलाएंगे तो वो मछली अच्छे से तैयार हो जाती है। वहीं अगर पंगास मछली की बात करें तो मैंने बता दिया। और अगर आप मोनोसेक्स तिलापिया मछली और रूपचंदा मछली का पालन करते हैं दोस्तों, तो लगभग आपको 6 से 7 लाख रुपए तक का खर्चा है वो पर एकड़ आने वाली है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा बजटिंग करना है। और वहीं अगर आप देसी मांगुर का पालन करते हैं या फिर सिंघी मछली का पालन करते हैं तो इसके लिए भी लगभग आपको 8 से 10 लाख रुपए की ज़रूरत है वो पड़ जाएगी, क्योंकि इस मछली का खाना है दोस्तों वो आपको हाई प्रोटीन युक्त आहार इसको खिलानी पड़ती है। लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा आप हाई वैल्यू फिशेस का पालन करते हो आपका प्रॉफिट रिटर्न दोस्तों उतना ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि ये मछली का जो प्राइस है वो बहुत ही हाई प्राइस में बिकता है। तो अगर आप शुरुआत में ही ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि पहले अच्छे से आप उस मछली के बारे में नॉलेज ले लीजिए, उसके फार्मिंग प्रक्रिया को आप समझ लीजिए, उसके खाने के बारे में समझ लीजिए कि वो क्या खाना खाती है। साथ ही साथ आप अपने पैरामीटर्स को भी थोड़ा सा चेक करना सीख जाइए कि मछली तालाब के पानी में क्या क्या पैरामीटर्स होती हैं जिनको हमको अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप तालाब के अलग अलग कंपोनेंट्स को नहीं समझेंगे दोस्तों और सीधा आपको किसी ने सलाह दिया और आप उस सलाह को मान करके सीधा आप मछली पालन करने के लिए कूद गए तो आपको घाटा भी हो सकता है। तो ये वीडियो उन मेरे किसान भाइयों के लिए है जो मछली पालन अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनको मैं एक मोटा मोटी बजटिंग है वो बता रहा हूँ। और ये थोड़ा सा वरी भी कर सकता है, थोड़ा सा जगह के हिसाब से इसका जो मैं आपको जो बजट बताया हूँ वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसके आसपास ही दोस्तों आपको खर्च है वो आने वाला है। ठीक है, तो मैंने लगभग 4-5 मछलियों का एग्जाम्पल के हिसाब से आपको सलाह दिया है कि इस बजट में आपको मछली पालन करना है। साथ ही साथ आप मछली के जब भी आप वो शुरुआत कर रहे हैं तो मछली के डिमांड के बारे में भी आपको थोड़ा सर्वे करना है। आपके आसपास के एरिया में किस मछली का प्राइस सबसे ज़्यादा है या फिर कौन सा मछली सबसे ज़्यादा बिकती है, इन सभी चीज़ों को आपको सर्वे करना है। और हाँ, आपके एरिया में और कोई मछली पालन करने वाले किसान भाई होंगे उनसे भी आप कांटेक्ट करिए। कम से कम 10 से 15 फार्म को आप घूम लीजिए और वहाँ से एक आइडिया निकालिए कि आपके लिए कौन सा मछली सूटेबल है और आपके एरिया में किस मछली का डिमांड सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जब तक आप रियल मार्केट में जाकर इसको नहीं पता करेंगे तो बस हवाई में आप मछली पालन करेंगे, लेकिन एक्चुअल में जब फील्ड वर्क में आप देखेंगे कि किस मछली है वो कितने प्राइस में बिक रहा है, तभी आपको एक मोटा मोटी एहसास हो जाएगा कि इस मछली को मैं अच्छे से पाल सकता हूँ। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से मैंने आपको मछली पालन में कितने खर्च आएंगे और उसके क्या क्या और दायरा है जिसको आपको छूना है और उसको आपको अच्छे से उसके बारे में नॉलेज लेना है, ये सभी चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी है। इसके अलावा भी आपके मन में कुछ सवाल होंगे वो आप नीचे कमेंट करिए। आपका मछली वाला भैया हमेशा आपको सही सलाह देने की पूरी कोशिश करेगा। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों का प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।